अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और श्री ओशो, जिन्हें पूर्व में रजनीश भी कहा जाता था, उनके एक वक्तव्य का निमित्त करके श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये ऐसी विद्या नहीं है कि इसमें खंडन और मंडन की आवश्यकता हो, क्योंकि ये प्रायोगिक प्रत्यक्ष यथार्थ युक्ति है, यथार्थ सिद्धांत है और उसकी यथार्थ ही रचना है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है। इसलिए इस सिद्धांत का खंडन मंडन करना और अन्य संप्रदाय मतों का खंडन करना, ये कार्य ही अस्तित्व में यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक एक जो संप्रदाय है, मत है, पंथ है, वो विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए ली गई एक एक सीढ़ियाँ है, एक एक कदम है। ये सभी रिलेटेड है, क्योंकि ये तलाश कर रहे हैं। जब हमारी तलाश पूरी होती है तब हम देखते हैं कि अरे, इसमें तो सभी मतों पंथों का, संप्रदायों का, विचारधाराओं का सम्मिलन, समन्वय हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए विश्व संविधान कहा जाता है और ये गुरु ग्रंथ इस मानवता की सेवा, मानवता के यानी अंतिम जो मानव होगा वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है। केवल जिन्हें जिस चीज़ की प्यास होती है वो उसी चीज़ को पाने की लालसा रखता है और जो जैसा चाहता है वैसा उसे मिलता है। ये हमारा निजी वैयक्तिक अनुभव है, ये हमारा निजी अनुभव है कि जब हम अंतस पुकार से किसी बात के पीछे पड़ते हैं तो वो हमें मिल ही जाती है, भले ही फिर वो अच्छी हो, बुरी हो, जैसे भी हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को, किसी बात को चाहने लगते हैं तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और हम स्वयं जीवात्मा, अहंकार जो मैं कह रहा है, ये पूरी शक्ति का सिद्धांत ऐसा है कि जितनी आप उसे इकट्ठा करोगे उससे 2 गुना वो अपना प्रभाव बनाती जाती है। शक्ति उसे कहती है। और ये सारी शक्ति इकट्ठा होकर जब प्रकट होती है उसे ही स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे कोई बना नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिस पर कोई भी अपना कानून नहीं चला सकता, उसे ईश्वर कहते हैं। और हम ईश्वर और भगवान भी समानार्थी शब्द जानकर यानी कहने लगते हैं। ईश्वर कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मैं ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। और देखे भी कि मैं स्वानंद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं, ये जो मैं है जीवात्मा लिंग शरीर धारण करके वो अपना प्रारब्ध भोगने और स्वस्वरूप की जानकारी लेने के लिए ही इस जगत में आया है। लेकिन यहाँ आकर वो बौरा गया है, बौरा गया है, क्योंकि ये रंग बिरंगी मेला है और इस मेले में मनुष्य खोने का ज़्यादा डर रहता है और खो ही जाता है। आज बड़े बड़े यानी वयोवृद्ध व्यक्तियों से हम जब मिलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने जीवन का अर्थ रोटी, कपड़ा, मकान और औलादें और पत्नी और घर, इतना ही कर रखा है। अधिक से अधिक ये जाति बंधन में दृढ़ हो गए बस। लेकिन कभी मन में ये सवाल ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ, क्या जो ये सब मेरे में जो मेरी भूमिका है, क्या मैं वही हूँ?
या उसके आगे भी कुछ हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। अरे ये अविनाशी आत्मा ने धारण किया हुआ जो शरीर है ना, ये विनाशी है। जैसे हमारे कपड़े जब जीर्ण हो जाते हैं तो उसे फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि वो पुराने हो गए। तो इस तरह ये शरीर है, ये विनाशी है, यानी इसका विनाश होता है, यानी ये बिखर जाता है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ चोला 5 तत्वों में इसका विलीनीकरण हो जाता है, वायु में चले जाता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु कार्य करते हैं, समान, व्यान, समान, उदान, अपान और प्राण। ये 5 प्रकार है वायु के जो हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं। ये निकल के फिर वायु में चले जाते हैं। अग्नि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो आँखों में देखने की शक्ति बनकर भी है, पेट में पचाने की शक्ति बनकर बैठी है, खून दौड़ाने में मोटर का काम कर रही है, वो अग्नि यहाँ से निकल कर फिर मिल जाती है मूल अग्नि में। नाश नहीं होता, विनष्ट जाती है, यानी बिखर जाती है। और जो प्रकाशक है इसका, जो बोल रहा है, वो तो जैसा है तैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी है। और अविनाशी क्या है? अविनाशी क्या है? रूपांतरण होते हुए भी उसका अस्तित्व रहना। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। ये प्लास्टिक की डिबिया है, इसकी ये जब टूट फूट जाएगी तो क्या बन जाएगी? प्लास्टिक बन जाएगी। फिर ये कारखाने में जाएगी, फिर नया रूप लेकर आ जाएगी। तो क्या इसे नष्ट होना कहेंगे? और क्या है वो जिसकी वजह से नष्ट नहीं होता? तो वो है अस्तित्व, प्रियत्व, भातित्व, जो कभी नष्ट होता ही नहीं, वही आत्मा है। और भगवान श्री कृष्ण जी जो कह रहे हैं कि अर्जुन, शरीर नाशवान है और तू नाशवान नहीं है, तेरा शरीर नाशवान है, ये तो सत्य है। लेकिन क्या श्री कृष्ण जी अपने मनोरंजन के लिए या अपने मित्र अर्जुन के पक्ष में शामिल होने से ये युद्ध कराया? यही श्री रजनीकांत जी के प्रश्न का तर्क यहाँ से शुरू होता है। श्री कृष्ण जी का जीवन अगर हम देखें तो उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि इतनी समस्याएं तो शायद ही किसी मानव के जीवन में आई हो, विलक्षण, और जिसका वर्णन भी हम करने में असमर्थ है। इतनी मुसीबतें। फिर पांडवों के विवाद में पड़ने की आवश्यकता ही क्या थी? कृष्ण जी को क्या आवश्यकता थी? बलराम के दुर्योधन ये समधी थे, ये भी बात ठीक थी। अर्जुन श्री कृष्ण जी का मित्र था, ये भी बात ठीक थी। द्रौपदी ने भाई माना था, ये भी बात ठीक है। सुभद्रा, श्री कृष्ण जी ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से किया, ये भी बात ठीक है। रिश्तेदारी तो ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो परमात्मा जब सब में है, ये वो जानते थे, तो ये रक्तपात उन्होंने कराया क्यों? क्या कारण है इस रक्तपात का? कुरुक्षेत्र पे इतनी लाशें और इतना खून खच्चर और हिंसाचार, और उसने किया जिसे हम अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं। आश्चर्य की बात है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों उन्हें अवतार कहते हैं? क्यों उन्हें भगवान कहते हैं? तो इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूँ धर्म की संस्थापना करने के लिए। अर्जुन और कौरव और पांडवों के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना अनिवार्य नहीं था,
और अर्जुन से पहले पांचजन्य नामक शंख का नाद करना अनिवार्य नहीं था। उसके पीछे एक लॉजिक है, एक भूमिका है, और वो भूमिका यो एक यानी दिव्य चक्षुवान व्यक्ति ही वो भूमिका कर सकता है। वो कौन सी भूमिका थी? सारथी निहत्था होता है। ये सिद्ध किया कि निहत्था व्यक्ति भी सत्य की विजय पा सकता है, सत्य के पक्ष को विजय मिलती है, इसका प्रतिनिधित्व। और युद्ध भूमि पर जब शंखनाद होने लगे तो सबसे पहला शंख पांडवों की ओर से श्री कृष्ण जी ने बजाया है पांचजन्य। वो घोषणा थी सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी, और सत्य की विजय करने के लिए ही मैं आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसी ओशो रजनीश के प्रश्न का अब हम यानी उस प्रश्न का एक पहला पार्ट हमने यहाँ तर्क द्वारा सिद्ध कर दिया। अब दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो जाने हैं इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है, आत्मा मरता मारता नहीं। जो मारता हूँ कहता है वो भी झूठा है, और जो मरता हूँ बोल रहा है वो भी झूठा है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता और मारता है ही नहीं। प्लास्टिक कभी नहीं मरता, डिब्बियाँ मर जाती है, प्लास्टिक नहीं मरता, वो पुनः नए रूप में सामने आता है। जिस तरह एक घर से एक अर्थी निकल रही है तो उसके पड़ोस से एक लड़की गोद में लड़का लेकर आ रही है जिसकी अभी प्रसूति हुई है। ये उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र अखंड चल ही रहा है, ये प्रकृति है। और साथ ही कहते हैं कि हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वा जाएगा है नहीं ऐसा, नित्य स्थाई ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आवे। ये कैसा है? हुआ नहीं है यानी अनादि है, मरता भी नहीं है यानी अमृत है, अमर है, सतत है। जन्मा था वा जाएगा यानी ये स्वयंभू है, ये कभी जन्म भी नहीं लिया। जो जन्म लेता है उसका विनशना निश्चित हो जाता है, लेकिन इसने जन्म भी नहीं लिया है। और नित्य है, स्थायी है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, ये है ही, इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? ये सतत है ही है, विश्वरूप परमात्मा है ही है। तो नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं, देह को मृत्यु आवे। देह को मृत्यु आती है, इसको नहीं आती। जिसने देह धारण किया उसको मृत्यु नहीं आती। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय, अब रजनीश जी के प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण जी दे रहे हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य और अव्यय जानता है, वो किसे मारेगा और किसे मरवाएगा। जो इसको अविनाशी जानता है वो किसे मारेगा और किसे मरवाएगा। तो फिर युद्ध क्यों कराया? जो दूसरा प्रश्न है रजनीश जी का, युद्ध क्यों कराया? तो जिसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने दे रखा है। क्या कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, विश्व भूमिका लेकर आता हूँ, और सज्जनों का परित्राण और दुर्जनों का विनाश करने ही मैं आता हूँ। मैं बार बार आता हूँ। मनुष्य, हम भी एक मनुष्य है, राष्ट्रपति भी एक ही मनुष्य है, प्रधानमंत्री भी मनुष्य ही है, और वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भी मनुष्य ही है, सब मनुष्य ही है। लेकिन क्या हमारी योग्यता पात्रता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की? नहीं।
अवतार भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन विश्व भूमिका लेकर आते हैं और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये उनका कार्य होता है। अब इस कलयुग में श्री मायानंद जी चैतन्य इनका अवतार हुआ है, हमें खबर नहीं है अवतार हुआ है। अवतार हुआ है इसकी क्या पहचान है और ये अवतार है ये कैसे जाने? तो जो परंपरा प्राप्त युक्ति की पुनर्स्थापना करता है उसे अवतार कहते हैं। और वो युक्ति क्या है? तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध करा देने वाली सद्गुरु युक्ति ही सत्य है। कहने का आशय यह है कि अवतार भी मनुष्य ही होते हैं और आचार्य भी मनुष्य ही होते हैं, ओशो भी मनुष्य ही थे और श्री कृष्ण जी भी मनुष्य ही थे और हम भी मनुष्य ही हैं, लेकिन भूमिकाओं में अंतर होता है। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया कि जो ऐसा जानता है कि आत्मा अविनाशी है वो किसे मारेगा और किसे मरवाएगा। लेकिन यदि हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, और यदि हम उसे न निकालेंगे तो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को वेदनाएं होंगी और मर्ज बढ़ता चला जाएगा। और जो धर्म संस्थापना के लिए आया है उसे तो धर्म की संस्थापना करनी है, अधर्म का यानी सामना करना है, अधर्म को समाप्त करना है। सत्य की जीत होती है, ये सिद्ध करने के लिए जो आता है वो अवतार होता है। और वो अपनी किसी वैयक्तिक अभिलाषा महत्वाकांक्षा के लिए युद्ध नहीं कराता। युद्ध तभी कराता है जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों में आता हूँ। अब इस युग में मायानंद बनकर आए हैं। अब उन्होंने बुद्धि का सहारा लिया, तब शस्त्र का सहारा लेना पड़ा था, शस्त्र और शास्त्र। अब शास्त्र का सहारा लेकर आए हैं और शास्त्रों में बिखरे पड़े सत्य को संकलित समन्वित करके सर्वांग योग नामक उन्होंने युक्ति दी है, जिससे ये विश्व ही परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध करते हैं और इसी को अध्यात्म विज्ञान कहा गया है। तो आशा है ओशो से संबंधित दोनों शंकाएं निवारण हुई होगी। अब इसके आगे जो आत्म विषयक जानकारी है उस पर हम आगामी अंक में मिलेंगे। मालिका जारी रहेगी। धन्यवाद। नर्मदे।